हेलो बच्चों, आज का मेरा टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। न्यू टॉपिक है, इसको स्टार्ट करना है। एक्चुअली इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे नंबर्स के डिफरेंट पैटर्न्स के बारे में, और जो पैटर्न्स होगा वो किस टाइप का होगा, और पैटर्न्स से कंसर्निंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो किस तरह से डील किया जाएगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसा ही लग रहा है, ये प्रोग्रेशन का टॉपिक है। नंबर पैटर्न्स के बारे में जानना है इसमें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब नंबर पैटर्न्स के बारे में। और प्रोग्रेशन जनरली जो है, प्रोग्रेशन दो टाइप के होते हैं। पहला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ऐसे शॉर्ट में एपी भी कहा जाएगा, जो हमारे टॉपिक में पढ़ना है। और सेकेंड है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो जस्ट इस क्लास के बाद होगा, मतलब कि इस स्टैंडर्ड के बाद होगा। इस क्लास के तो बाद नहीं, बट इस स्टैंडर्ड के बाद होगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अभी इसको बोलते हैं जीपी, जो अभी मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रोग्रेशन क्या होता है, तो स्पेसिफिक पैटर्न्स ऑफ नंबर्स होते हैं। जैसे अगर प्रोग्रेशन के बारे में चर्चा करें हम लोग, प्रोग्रेशन जो होता है स्पेसिफिक नंबर पैटर्न्स होते हैं ये। अब जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया, इस टाइप से। अब मुझे इसके नेक्स्ट वाले नंबर्स क्या होने वाले हैं ये मुझे पता है। 5 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो जब नेक्स्ट पैटर्न मुझे पता चल गया तो ये प्रोग्रेशन हो गया। बट ये मुझे मालूम नहीं है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, लेकिन इतना तो पता है कि स्पेसिफिक पैटर्न नहीं। जैसे अब यहाँ पर 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है। अब इसी तरह से अगर चलता चला गया, इतना पता है कि कोई ना कोई स्पेसिफिक पैटर्न है। ये 1 2 3 4 5 6 7 चला जाएगा और सबका पावर क्यूब है। अब ऐसे अगर हम ये देखूं, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है। अब कोई भी बता सकता है 2 2 का डिफरेंस लेकर के वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब ये प्रोग्रेशन है। प्रोग्रेशन में अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कौन है ये जानना है। तो एक्चुअली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल है कि वैसा स्पेसिफिक पैटर्न्स होंगे जिनके 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट रहता हो। जैसे ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर मैं जानूं तो ये 2 हो गया। अगर 6 और 4 के बीच का डिफरेंस का पता लगाए तो ये अगेन 2 है। 8 और 6 के बीच का डिफरेंस अगेन 2 है। 10 और 8 के बीच का डिफरेंस अगेन 2 है। इसका मतलब इच सक्सेसिव मेंबर्स जो हैं इसके प्रीडिसेसर मेंबर से 2 अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे पैटर्न्स जिसमें कंसेक्यूटिव मेंबर्स के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होता हो, वैसे मेंबर्स को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। ऐसे पैटर्न्स जो होंगे वो अरिथमेटिक पैटर्न्स होंगे। और मुझे ऐसे ही पैटर्न्स के बारे में इस चैप्टर में डीलिंग करना है। अब कोई भी ऐसा हो सकता है, जैसे 3 का टेबल ले लिया, 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। अब ये पैटर्न के बारे में पता है मुझे कि इच कंसेक्यूटिव मेंबर्स जो हैं वो 3 3 ऐड होने के बाद आए हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस भी देख लेते हैं, तो ये 3 है, इनके बीच का अगेन 3, इनके बीच का अगेन 3। इसका मतलब ये हुआ कि इच कंसेक्यूटिव मेंबर्स 3 3 से बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे ही पैटर्न जो होंगे वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कहलाएगा। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा उसमें से हमें क्या क्या डील करना है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक एग्जांपल में हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमने पहला लिया 4, उसके बाद लिया 6 8 10 12, इस तरह से बहुत सारा लेते गए। लास्ट में मैं 400 तक लिया। अब ये मालूम नहीं है कि कितने नंबर में आएगा, बट मैंने बढ़ते 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 बहुत दूर तक बढ़ा, 400 तक जाकर के मैंने स्टॉप कर दिया। अब
ये वाला जो है इस मेंबर का, इस पैटर्न का सबसे पहला मेंबर है ये, तो इसको बोलते हैं A1। ये सेकेंड मेंबर है, इसको बोलेंगे A2। ये थर्ड मेंबर है A3। ये फोर्थ मेंबर है A4। इसी तरह से चलते चले जाएंगे। और ये मुझे भी मालूम नहीं कि कितने नंबर पे ये आता है, तो इसको जब पता नहीं है तो इसको लिख देते हैं AN। nth टर्म का ये मेंबर है, AN बोला जाता है। और AN को कभी कभी L भी बोला जाता है, लास्ट मेंबर ऑफ दिस AP। अब अगर मुझे A2 के बारे में जानना हो तो A1 में क्या ऐड किया गया, तो A1 में इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ऐड करने से मिला है। तो अगर हमें A1 के बारे में जानना है तो A1 पहला टर्म तो मुझे पता ही है, लेकिन अगर A2 के बारे में मुझे पता लगाना है तो A1 में जो डिफरेंस है उसको ऐड कर दिया गया है, मतलब A1 प्लस D ऐड कर दिया गया है, यही हुआ। और A1 मेरा है 4 प्लस डिफरेंस जो है वो 2 है, तो 4 प्लस 2 6, ये A2 हो गया। अगर मैं इसी तरह से A3 के बारे में पता लगाएं, A3 दिस वन, तो A में 1 टाइम्स D और अगेन 1 टाइम्स D ऐड किया गया है, मतलब A1 प्लस D प्लस D। इसका मतलब हुआ A1 प्लस 2D, ये हुआ सेकेंड टर्म। और थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म जब ये निकालेंगे तो थर्ड टर्म मेरा हो गया 8, क्योंकि A1 मेरा है 4 प्लस 2 इंटू D मेरा है 2, तो 4 प्लस 4 हो गया, दैट इज 8 हो गया। इसी तरह से अगर A4 जानेंगे तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस D प्लस D प्लस D, 3 टाइम्स D। इसका जस्ट ऐसे में 3D भी तो लिख सकता हूं, यानी कि D प्लस D प्लस D 3D हो गया। तो D प्लस D लिखने के बजाय मैंने 3D डायरेक्ट डाल दिया। और ये जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये A मतलब 4 प्लस 3 इंटू 2, दैट इज 4 प्लस 6, ये अगेन 10, तो A4 इज 10। इसी तरह से अगर इस AP का मुझे कोई कहे कि आप 10th मेंबर बताओ, 10th मेंबर अगर मुझे बता दिया कि इस AP में 1 2 3 4 ऐसे करते हैं, 10th नंबर पर कौन सा नंबर आएगा, तो 10th टर्म जो होंगे इसके A10, तो A1 तो होगा, इसमें 9 टाइम्स D ऐड करेंगे, क्योंकि यहां से यहां 1 टाइम D, 2 टाइम, 3 टाइम ऐसे करते जाएंगे। जब A4 में हमने 3 टाइम्स D ऐड किया तो A10 में मुझे 9 टाइम्स D ऐड करना पड़ेगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो A1 इज 4 इंटू 4 प्लस यहां पर 9 टाइम्स D यानी 9 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस 18 22, हाँ 22 हो गया, ठीक है ना। 9 टू 18 प्लस 4, 18 19 20 21 22, करेक्ट। ये 22 है, यानी कि इसी AP का 10th टर्म 22 होगा। इसी तरह से अगर कोई भी मुझे nth टर्म पता लगाना है, मुझे nth टर्म कितना होगा ये मुझे मालूम नहीं है, nth टर्म, तो हम लोग जानेंगे A1 तो होगा ही होगा, और उससे अगर 10th निकाले तो 9 हुआ, 4th निकाले तो 3 हुआ, यानी कि जिस टर्म को निकालना होता है उससे 1 लेस D ऐड करना होता है इसमें। तो अगर मुझे n निकालना है तो A1 में हम लोग कितना ऐड करेंगे, तो n से 1 लेस, यानी कि A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये एक फॉर्मूला बन गया nth टर्म निकालने का, यानी कि an इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 इंटू D। और A1 अगेन एंड अगेन लिखने से A1 जो लिखते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट में A भी लिखा जाता है, दोनों एक ही बात है। तो इसके लिए अगर मैं AN लिख रहा हूं तो A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये भी वर्ड, ये भी इक्वेशन जो है सेम है। यहाँ A1 लिखने के बजाय शॉर्ट में A भी लिख दिया जाता है, तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये पहला फॉर्मूला हो गया। तो इससे पता चल गया कि किसी भी पैटर्न का, स्पेसिफिक पैटर्न का जो AP में है, स्पेशली AP में है, तभी ये निकाला जाएगा। तो AP के nth नंबर का टर्म जो है वो कितना होगा, ये इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। सवाल यहां तक नहीं रुकता है, सवाल ये रुकता है कि हमें फर्स्ट से लेकर के इसके 5th
या 10th या 20th नंबर तक का हमें सम बता कर दिखाओ, वो कितना होता है। तो इसको अगर बोलेंगे हम लोग तो बोलते हैं SN। SN मतलब होता है सम अप टू nth टर्म। सम अप टू nth टर्म का मतलब होता है कि एपी के स्टार्टिंग से लेकर के nth टर्म तक अगर चले गए तो उसका हमको सम बता दीजिए। अब इसी एपी में अगर हम बात कर लें ऐसे, तो फर्स्ट टर्म तो मेरा a इक्वल टू 2 हो गया, लेकिन अगर डिफरेंस की बात करें d, दैट इज 6 माइनस 4 दैट इज 2 हो गया। 6 माइनस 4 दैट इज 2 डी हुआ। और थ्रू आउट डी अगर फर्स्ट टाइम निकाले तो D1 D2 D3, ये तो अपना कॉन्सेप्ट है, डी हो गया। लास्ट टर्म अगर हम देखें an की बारी, तो an मेरे पास कितना दिया हुआ है, तो 400 दिया हुआ an, वो भी मैंने लिख लिया है ना। और n अगर पूछे कि 400 जो आता है वो किस नंबर पे आता है, अगर मैं 1 2 3 4 5 काउंट कर लूं तो 400 कितने नंबर में आएगा, तो उसे हम लोग n बोल लेते हैं। और जब हमें 1 2 3 4 फैक्टर्स का एक फॉर्मूला मुझे यहां मिल गया है, तो अगर कोई भी 3 मालूम हो तो फोर्थ वन यहां से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 1 2 3 4 टर्म्स यहां भी है, और यानी कि ये 4 टर्म्स वाले फॉर्मूला में कोई 3 होने के बाद ही हम लोग फोर्थ टर्म निकालेंगे। लेकिन अगर हमसे ये पूछ दिया जाए कि Sn क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि सम अप टू nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग से निकालना है आपको। तो पहले इसका तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला बन गया, डेरिवेशन है ये। सम अप टू nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। अब जो हम लोग Sn का फॉर्मूला देखते हैं, तो Sn इक्वल टू होता है n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है सम अप टू nth टर्म। यहाँ Sn क्या है, Sn है सम अप टू nth टर्म, यानी कि ये है सम अप टू nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी स्टार्टिंग या बिगिनिंग का है या A1 का है, एक ही बात है। A1 से हमें सम दे देगा। अब अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग Sn को और डिराइव कर लें तो देखते हैं कैसे निकलता है। n/2 तो हम लोग ऐसे ही यूं लिख रहे हैं, 2a के बदले में a प्लस a लिख सकता हूं, देयर इज नो डिफरेंस। ये 2a कैन बी रिटन एज a प्लस a, बाद बाकी मैं ये यूं ही लिख देता हूं n माइनस 1 इंटू डी। अभी जब हम लोग देख रहे थे तो ये कोई ना कोई एक फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं, ये एक फॉर्मूला है, ये है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इतना के बदले an लिखा जा सकता है, यहाँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यही टर्म है, तो इसके बदले हम लोग शॉर्ट में an डाल सकते हैं। तो अब जो मेरा Sn का फॉर्मूला बन गया n/2 बिग ब्रैकेट a प्लस an। इट्स वेरी शॉर्ट फॉर्मूला सम निकालने का। यहां अब यहां तक हम लोग सम निकाल लिए Sn के फॉर्मूला से। अब हमें यहां Sn के दो फॉर्मूला मिल चुके हैं। पहला फॉर्मूला ये है Sn इक्वल टू n/2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और दूसरा फॉर्मूला मेरा ये बन गया Sn इक्वल टू n/2 a प्लस an। इसी को अगर हम लोग देखें तो Sn इक्वल टू n/2 बिग ब्रैकेट a प्लस an के जगह पर l भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा। यानी ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला हो गया। Sn तो निकाल लिए। अब इसके बाद हमारे पास एक और आता है क्वेश्चन कि अगर हम लोग एपी को बैकवर्ड से बैक साइड से देखें तो 400 है, तो बैक साइड से अगर हम लोग चलें तो बैक साइड से कोई भी स्पेसिफिक टर्म बता देंगे कि 10th टर्म का नंबर बता दीजिए। 10th टर्म का नंबर जैसे ही बताएंगे, अगर बैक साइड से पूछना है
इट्स वेरी सिंपल, हम लोग क्या करेंगे, नंबर को ही एपी को ही इन्वर्ट कर देंगे, फर्स्ट को लास्ट और लास्ट को फर्स्ट कर देने से हमारा एपी क्या बनने वाला है इस वक्त। अगर मैं देखूं यहाँ 2 इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब जब इधर से हम लोग चलेंगे तो 2 डिक्रीज होते चला जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 400, 398, 396, 394 और इसी तरह से चलते चलते ये यहां तक पहुंच जाएगा 4 तक। अब अगर लास्ट से मुझे 10th टर्म पूछा गया है तो सेम थिंग यहां फर्स्ट से 10th टर्म तक आ जाएगा, सेम क्वेश्चन आ गया। तो ऑन रिवर्सिंग यहां पर एक लिख देने से काम मेरा सेम बन जाएगा, ऑन रिवर्सिंग एपी। अगर एपी को रिवर्स कर देंगे मेरा एपी ये बन जाएगा, और ये बनने के बाद हमें ए एन का फॉर्मूला बिल्कुल पहले जैसा ही रह गया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई डिफरेंस नहीं आया। इसका मतलब है कि जो फॉर्मूला हम पहले ए एन का पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वही फॉर्मूला यूज हो जाएगा अगर बैक साइड से कोई एन टर्म पूछ देगा, बशर्ते कि बैक साइड से एन टर्म पूछने के बाद हमें एक स्टेप और करना है। 1 स्टेप उसमें क्या है कि एपी को ही रिवर्स कर देना है। एपी जैसे हमने वहां 4 से लेकर के 400 तक गया हुआ था, मैं 400 से लेकर के 4 तक चला गया, ये एपी को रिवर्स कर दिए। तो 400 से 10th टर्म पूछा, अब इसका भी 400 से 10th टर्म ही बता रहे हैं, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं रहा। इसका मतलब हुआ कि जब आपको बैक साइड से एपी के बारे में बात किया जाए तो आप कुछ नहीं करें, सीधा एपी को ही रिवर्स कर दें। हाँ, एपी को रिवर्स करने के बाद आपका डी जो होगा वो डी का साइन चेंज कर जाएगा। जैसे अगर इधर से 2 इंक्रीज होते हुए जा रहा था तो इधर से 2 डिक्रीज होते हुए आएगा। इसका मतलब जब इस केस में हमारा जो डी था वो +2 था, लेकिन इस केस में जो मेरा डी बनेगा वो -2 बन जाएगा, क्योंकि ये डिक्रीजिंग कंडीशन में है। तो फॉर्मूला में जब हम लोग डी पुट करेंगे तो माइनस में पुट करेंगे, यहां -2। और इसी के लिए एक अलग से कोई बुक में देखा जाता है कि कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं कि डिफरेंट फॉर्मूला देते जाते हैं। बात एक ही है, डिफरेंट फॉर्मूला लर्न करने से कोई बात नहीं बनेगी, इसलिए कॉन्सेप्ट सीखें, कॉन्सेप्ट से सब कुछ होता है। अब कोई एक एग्जांपल लेते हैं इसी से और हम लोग सीखना शुरू करते हैं। एपी को यही रख लेते हैं, एपी तो कोई सा ले सकते हैं हम लोग। एपी मैंने एक लिया, अब अगर इसी एपी का मुझे 50th टर्म पूछा गया, हमें क्वेश्चन दिया गया कि अब इसी का A50 जो है मुझे बता दीजिए, A50 इक्वल टू व्हाट। अब मुझे पता है एपी में ए कितना है मेरे पास, ए है 4, डी कितना है, डी है 2, ए एन कितना है, ए एन है मेरा 400, जो मुझे जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे। लेकिन हमें A50 पूछा गया है, A50 इक्वल टू व्हाट। इस केस में जो हम लोग लेंगे 50th टर्म पूछा गया, तो मतलब n का जो नंबर लेंगे मैं 50 ही लूंगा, तो n इक्वल टू कितना हो गया 50। क्यों 50? क्योंकि मुझे A50 निकालना है, मतलब 50th टर्म कौन सा होगा। तो 50th टर्म मतलब नंबर मेरा टर्म वो लेना है वो 50। अब जब मैं A50 की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो ऐसे कर दें a प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49 डी। और इसको अगर देखेंगे तो a इक्वल टू मेरा जो क्वेश्चन में 4 है प्लस 49 इंटू डी इज 42 हो गया, यानी कि 4 प्लस 9 टू 18, ये 98, 4 टू 8 1 9, 98 हो गया। और 98 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 102। इसका सिंपल मीनिंग हुआ कि अगर इसी एपी में मैं 50th टर्म तक चला जाऊं तो 50th टर्म जो होगा वो 102 आएगा। अब अगर मुझे ऐसे कहे कि ऐसा करो कि सम अप टू 50th टर्म बताओ, ये कितना होगा, सेम एपी है, तो इसका मतलब हुआ जैसे 50th टर्म तक हमको ऐड करते जाना है।
4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 10 28। इस टाइप से ऐड करते करते 50th टर्म तक आगे बढ़ी और सबको ऐड करके टोटल बताना है। सिंपल है, हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं S50 का। अभी हम लोग निकालेंगे S50 का। मेरे पास दो फॉर्मूला है, SN का मेरे पास दो फॉर्मूला है, n/2 है बिग ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहला फॉर्मूला मेरे पास ये है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, SN इक्वल टू n/2 बिग ब्रैकेट a प्लस an। ये दूसरा फॉर्मूला है। मुझे पहले ये डिसाइड करना होगा कि ये फॉर्मूला यूज किया जाए या ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के लिए कंडीशन है SN निकालने के लिए कि आपके पास n होना चाहिए, a होना चाहिए और d होना चाहिए। क्या आपके पास है? तो देख लेते हैं। a 50 पूछा गया तो n मुझे है 50 है, a मालूम है, n 50 पता ही है, d 2 पता है। यानी इस फॉर्मूला में जो भी रिक्वायरमेंट्स है मुझे सब पता है। इस फॉर्मूला पे आ जाते हैं, इसको लगा सकते हैं, यानी इसको तो लगा सकते हैं क्योंकि इसमें सारे फैक्टर्स मुझे पता है। SN के बारे में बात करते हैं। इसमें n पता है, मालूम है, a मालूम है 4 है, an कहने का मतलब 50th, a 50 यानी 50th नंबर का टर्म कौन सा है ये मुझे मालूम नहीं है, यानी कि a 50th जो है ये मुझे पता नहीं है। इसका मतलब इसमें हमारे पास ऐसा दो फैक्टर आ गया जो मुझे मालूम नहीं है। ये टोटल 1 2 3 4 फैक्टर्स हैं जिसमें दो दो फैक्टर मुझे पता नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये इक्वेशन हम लोग यूज नहीं कर सकते। अब फॉर्मूला को देखने के बाद सबसे पहला डिसीजन यही लेना है कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करेंगे, कौन सा लगाएंगे। क्योंकि फॉर्मूला तो आपके पास मिला हुआ है, तो सबसे पहले पता चल गया कि अगर इसमें 4 फैक्टर्स हैं तो इसमें दो दो फैक्टर आपको मालूम नहीं थे, फॉर्मूला नहीं लगा सकते। ऊपर में भी 4 फैक्टर्स हैं जिसमें आपको 3 फैक्टर्स मालूम है, अब ये लग सकता है। ओनली 1 मिसिंग फैक्टर होगा तो आप फॉर्मूला यूज कर पाएंगे, अदरवाइज मुश्किल है। अब मैं ये फॉर्मूला लगा दूंगा, इतना तो पता चल गया। अब SN कहने का मतलब हो गया S50, n is 50/2 big bracket 2a, 2 into a is first term, that is 4, 2a plus n-1, 50 minus 1, 50 minus 1 into d is 6 minus 4, that is 2। d के बारे में कैलकुलेट करने में याद रखना है हमेशा बाहर वाले से अंदर वाले को माइनस करना है। ये नहीं कि फर्स्ट, अगर मेरा एपी ऐसा होता 10 8 6 4 तो ऐसा नहीं कर सकते कि इसमें माइनस कर देते हम लोग, नहीं। हमेशा डी निकालने के लिए बाहर वाले से अंदर को करना, ये माइनस करना है, सेकेंड से फर्स्ट वाले को, मतलब A2 में से ही A1 माइनस होगा, यानी कि हमेशा आगे वाले से ही पीछे वाले माइनस होंगे। D1 के लिए अगर D2 निकालना हो तो हमें थर्ड टर्म A3 माइनस A2 करना होगा। D4 निकालना हो तो A4 A5 में से A4 को माइनस करना होगा। इसका मतलब जिस टर्म को निकालना है उसको लास्ट में आता है, वो D2 लास्ट में आया। इसी तरह से अगर मैं D100 निकालने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा D101 माइनस A101 माइनस A100, ये फॉर्मूला। ऑल्दो ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं होगा, ऐसा इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि ये फॉर्मूला में डी तो कांस्टेंट ही रहता है, चाहे आप D1 फर्स्ट से निकालें या थर्ड से निकालें या 10 से निकालें या लास्ट से निकलना तो सेम ही है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कांस्टेंट रहता है डी। तो इसलिए इस फॉर्मूला का यूज कहीं नहीं होता है, ये कांस्टेंट थ्रू आउट होने की वजह से ये कहीं यूज नहीं होता, तो इसलिए इसको ज्यादा हम लोग नहीं लिखा जाता है, इसको लिखते ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं, लेकिन जानना चाहिए, जानने में कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे इसका कैलकुलेशन करना चाहिए, S50 मुझे पता लगाना है, तो 50/2 दैट इज 25 बिग ब्रैकेट 2a4 to 8 प्लस 50 minus 1 49 into 2 98, 49 into 2 98, करेक्ट।
अब इसको अब जब हम लोग करेंगे तो 25 बिग ब्रैकेट 25 प्लस n/2 बिग ब्रैकेट 2 नहीं, यहाँ पर 8 प्लस 98 106। अब हम लोग 25 इंटू 106 करेंगे, यही S50 का नंबर आएगा। हम लोग ऐसे ही छोड़ सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसे छोड़ देंगे 0.5 मार्क्स तो गए। फाइनल आंसर आपको बताना ही होगा, यानी कि हम लोग अगर फाइनल आंसर नहीं देंगे इसका तो 0.5 मार्क्स तो चले ही जाएंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 106 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये थर्ड क्लास का कोई बच्चा रहेगा तो वो बता देगा बहुत अच्छा से, और तो मुझसे ही अच्छा बताएगा क्योंकि वो प्रैक्टिस में ज्यादा रहेगा। टू सिक्स फाइव जीरो। अब इसका मतलब हुआ कि अगर इसी एपी को बढ़ाते हुए चले जाए तो 50th टर्म तक बढ़ने के बाद अगर एपी को ऐड किया जाता है तो वो 2650 आएगा। और एसएन एन पूछेगा तो एन के जगह पर एन ही पुट कर दिया जाएगा। इस चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स इतने ही हैं। बाद बाकी अगर क्वेश्चन बनते हैं तो कहीं से कोई टर्म पूछ दिया जाता है। जैसे एक इंपॉर्टेंट टर्म्स और हैं जो एक्चुअल में एनसीईआरटी में देता तो नहीं है, बट क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बोर्ड में अच्छा खासा पूछते हैं, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक कोई फॉर्मूला है नहीं। वो आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, बट आप उसे फॉर्मुलाइज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एक कभी कभी पूछता है कि आप थर्ड टर्म बता दीजिए, A3 बताइए क्या होगा। हम लोग पूछेंगे सर अभी तो एन का फॉर्मूला पढ़े थे, अभी क्या इसमें प्रॉब्लम है, A+2D लगा दो ना, A+2D लगा दो हो जाएगा। लेकिन ये तो लगा लेंगे, ये तो पता है, अभी जस्ट सीखे हैं। लेकिन इसको पता करने का एक और फॉर्मूला है मेरे पास। वो क्या है, अगर मैं जिस A3 पूछा गया है, ये टर्म जानना है मुझे A3 क्या है, तो आप क्या करें, स्टार्टिंग से जहां तक पूछा गया वहां तक ऐड कर दीजिए। अब S3 निकाल लीजिए। S3 निकालने के बाद कितना हो गया, 6 4 10 10 प्लस 8 18 हो गया। उससे एक पहले वाले तक का सम निकाल लीजिए, यानी कि इसके 3 टर्म के पहले वाला S2 निकाल लीजिए। S2 कितना है, 4 प्लस 6 दैट इज 10। और अगर आपको थर्ड टर्म जानना है तो आप S3 में S2 को माइनस कर दीजिए। देखिए कितना हो गया, 18। S3 18 और S2 इज 10, ये कितना आ गया 8। A3 आपका 8 होगा। इस तरह से हम लोग क्या देख लिए कि एक फॉर्मूला ही है ये। अगर मुझे फिफ्थ टर्म जानना है या फोर्थ टर्म जानना है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ टर्म है, ये फोर्थ टर्म मुझे पता लगाना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट से फोर्थ तक ऐड कर लीजिए और फर्स्ट से थर्ड तक ऐड कर लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, वो बच जाएगा। यानी कि अगर मुझे S4 पता लगाना, सॉरी A4 टर्म पता लगाना है, अगर मुझे A4 चाहिए तो आप सम अप टू फोर्थ टर्म माइनस सम अप टू 3 टर्म। इसी तरह से अगर मुझे nth टर्म पता लगाना हो तो क्या करेंगे, an इक्वल टू, तो सम अप टू nth टर्म माइनस सम अप टू n माइनस 1 टर्म, क्योंकि 4 माइनस 1 करने से आता है तो n माइनस 1 करेंगे तो ये भी आ जाएगा। यानी कि an का एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास, an इक्वल टू sn माइनस sn माइनस 1। टोटल फॉर्मूला जितना हम लोग सीखे, इस फॉर्मूला को सबको एक जगह लिख लेते हैं पहले कि क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े फॉर्मूला में an का। सबसे पहले मेरे पास a होता है, d होता है, n होता है, an होता है, sn होता है। an को कभी कभी l भी बोला जाता है और sn होता है। एपी प्रोग्रेशन में इसका एब्रिविएशन और इसके बारे में इंट्रोडक्शन जानना काफी जरूरी था। ये टर्म होता है फर्स्ट टर्म,
कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ टर्म, एन लास्ट टर्म, एसएन सम अप टू nth टर्म। अगर यहाँ n के जगह पर 5, 6, 7 जो भी होगा तो सम अप टू दैट नंबर। अब सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग सीखे थे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दूसरा फॉर्मूला भी हम लोग ए एन का ही सीखे हैं, एस एन माइनस एस एन माइनस 1। इसका एक एक एग्जाम्पल भी लेते चलेंगे सबका। तो ए एन, अगर मुझे ए 100 चाहिए तो ए प्लस 100 माइनस 8, तो 100 में से 1 गया, ए प्लस 99 डी। अगर इसका चाहिए ए एन, ए 100 चाहिए तो एस 100 निकालेंगे, फिर उससे एक कम एस 99 निकालेंगे और दोनों को माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा। तीसरा एस एन मतलब सम ऑफ टू nth टर्म होता था, n बाई 2 बिग ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता था। और नहीं तो इसका एक और शॉर्ट फॉर्मूला है, एस एन इक्वल टू n बाई 2 बिग ब्रैकेट a प्लस ए एन। बस यही एक फॉर्मूला है मेरे पास। और अगर एपी को बैक साइड से पूछता है तो मैंने बता दिया था कि डी निगेटिव हो जाता है और ए एन जो होता था ए हो जाता था, है ना। एक्चुअली में वो फॉर्मूला नहीं है, आप रिवर्स करके आप खुद से लिख सकते हैं वो। तो मेरे पास एपी का यही कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे एक बात और, जो भी बच्चे क्लास छूट जाता है उनका बैक साइड वाला जरूर देख लेंगे तो कॉन्सेप्ट बनता चला जाएगा। हाँ, कुछ बातें आ रही है, क्वेश्चन आप मैसेज में डालते हैं कि सर मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, जरूर डालेंगे। मुझे पता चल गया है कि आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन की डिमांड कर रहे हैं, जरूर डालेंगे, आप निश्चिंत रहें। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लास के जस्ट बाद ही कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। बोर्ड के पेपर्स के क्वेश्चन जो हैं वो मैं बीच बीच में सॉल्व करता रहता हूं, पर स्पेशल जो हॉट क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, उसी में 10 to 15 इयर्स के क्वेश्चन, बैंक के क्वेश्चन जरूर आपके लिए करा दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहें, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मैसेज में मुझे मिला है तो मैं जरूर इसे सॉल्व करूंगा, आपकी ये प्रॉब्लम को मैं माइंड में रखूंगा। क्लास लेते रहें, कॉन्सेप्ट एक बार जान जाने के बाद डिफरेंट क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। और उस वक्त में जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन कराने में भी मुझे मजा आएगा। इसलिए पहले आप निश्चिंत होकर के कॉन्सेप्ट सीखें, कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करें, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे तो मैं फोकस करा ही लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए निश्चिंत रहें क्वेश्चन के लिए। बोर्ड के सारे क्वेश्चंस में कम से कम 3 टाइम्स तो कराऊंगा ही, इसलिए आप निश्चिंत रहें। पहले कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से समझें, कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझें। तब तक के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।